ऑडियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर। इस हफ्ते में दो प्लैनेट्स की ट्रांजिट, एक तो सन दूसरा वीनस। वीडियो के आगाज में मैंने बताया है कि किन डेट्स पे हो रही है। आपके 8th हाउस में ये दोनों प्लैनेट्स आ जाएंगे और ये क्या देने जा रहे हैं आपको, क्योंकि मार्स जो यहाँ पे था ना ऑलरेडी आपको तंग कर रहा था बहुत सी चीज़ों में, आप प्रॉब्लम्स में चीज़ों में एकदम से कहते हैं ना खुशी की बहार आती है। वो चाहे आपके उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिनके कोई इनहेरिटेंस के मसले चल रहे होते, सडन गेन्स, अचानक से पैसे आ जाना, ऑल ऑफ अ सडन कोई आपकी ऐसी डील, कोई ऐसा मामला चल रहा हो जो कि रुकी हुई थी, वो यहाँ पे फुलफिल हो सकती है। सो इट्स अ वेरी प्लेजेंट सिचुएशन फॉर यू एज वेल। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में पुराने लोग ज़रूर आएंगे, मरकरी की पोजीशन ही ऐसी है, वो आके आपको कहीं ना कहीं तंग ज़रूर करते हैं। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि बी वाइज। यहाँ पे ये भी होता है कि जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी कमिटमेंट्स में हैं, न्यू वाउज यानी कि कोई पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली तो शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तब्दीली, कोई नयापन, कोई जिद्दतपन, आपस में बात, एहसासात, इस तरह की चीज़ें चेंज होंगी। और यही सिचुएशन जो लोग पार्टनरशिप पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इसी तरह की सिचुएशन आएगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी सिचुएशन क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके सो इस वक्त आप पैशनेट हैं किसी चीज़ को लेकर, पैशन बना वैसा जुनून की तरह आप किसी काम को कर रहे हैं। इट कुड बी योर मोहब्बत, लव सीन एज वेल। लेकिन इसमें आप एक हद से ज़्यादा क्या है, इंडल्ज है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़, तवज्जो कहीं और नहीं जा रही है, तवज्जो सिर्फ उधर ही है। और फुल टाइम एनर्जी में आप बड़ी एनर्जेटिक, यू आर टू ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, कुछ नया हुआ है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में। और आप अपनी जो भी एनर्जीज़ है ना उसको एक डायनामिक वे में यूज़ भी कीजिए, बिकॉज यू कैन डू दैट राइट नाउ। ये वक्त आपको फेवर भी देगा। सो अपने अंदर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जज्बात को बिल्कुल लेकर आइएगा। एज ए सेड, वेरी यंग, आप जितनी मर्जी आपकी एज है जो भी है, यू आर फीलिंग वेरी यंग, एनर्जेटिक। और कुछ मामला तो पूरे होली सोली आपकी ज़िंदगी में चेंज भी हुए हैं जिसने आपको एक स्ट्रेंथ दी है। यू आर इन अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। और आप जो भी काम करें ना इस वक्त वाइजली कीजिएगा। दो आप इस वक्त वाइजली बहुत सी चीज़ों को हैंडल भी कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जिसमें आप क्या को डिस्टर्ब है या डिस्टर्ब थे, उसको आपने हैंडल किया है। किसी सिचुएशन को जिस इंसान हैंडल करता है अकॉर्डिंग टू जो उसकी समझ बूझ होती है। सो इस वक्त आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी अच्छी, बेहतर हुई हुई है। और आपको ना शायद अभी भी क्या है, कुछ ऐसा हुआ है कि यू डोंट नो योर स्ट्रेंथ एनर्जी स्टिल नाउ, तो यू कैन डू मच मोर बेटर। आप इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं। और आपको जो भी चाहिए है उसमें कुछ न्यू गोल्स को या न्यू चीज़ों को या न्यू अचीवमेंट्स जो इस वक्त आपने रिसेंटली शायद ऐड भी की हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन हैं। और आप इस वक्त खूब वेरी वेरी नाइस कार्ड्स फॉर यू गाइज, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एनर्जीज। और आप सेंसिटिव वे में किसी चीज़ को लेकर, ऐसे जिस तरह आपने कोई चीज़ जो अचीव करनी थी या करने वाले हैं, सो यू गेट इमोशनल अबाउट दैट। और वो इस तरह की सेंसिटिविटी भी है कि कभी तो ना इंसान के आंसू निकल आते हैं। कोई चीज़, कोई आपका मकसद ज़िंदगी का ऐसा है जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से आप अचीव कर लेंगे, आप यकीनन वो अचीव कर चुके हैं या उसके बहुत करीब करीब है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए, फिज़िकली हेल्थ स्पेशली, मेंटली तो आप थोड़े से किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हुए हैं, बट अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। और आपकी रिलेशनशिप्स यहाँ पे जो आपके साथ लोग अच्छे थे, बेहतर थे, आप उनके साथ मज़ीद अच्छा बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपने कुछ बैरियर्स भी लगाए हैं, कुछ बैरियर्स है कि किसके साथ बहुत ज़्यादा मामलात को अच्छा रखना है, किसके साथ नहीं रखना है।
और अंदर ही अंदर क्या है, आपको गम क्यों है भाई, ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ भी है। दो योर ग्रोथ इज़ वेरी गुड, इस वक्त आप ग्रो कर रहे हैं, पहले से बेहतर है। अच्छा, किसी को आप मिस कर रहे हैं, मे बी इट्स समवन जो कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त टोटली कम्प्लीटली नहीं है। आपका कोई बड़ा फैमिली का बड़ा भी हो सकता है। एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने यहाँ पे, हर किसी से हर वक्त एक ऑनेस्टी की उम्मीद नहीं रखनी है। हर कोई इस वक्त आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं रहेगा। आपने अपनी अक्ल और समझ बूझ के साथ चलना है। और इस वक्त आपकी जो इमेजिनेशंस है ना, जो आप इमेजिन करते हैं, जो आप मैनिफेस्ट जिसको हम कहते हैं करते हैं, वो आप इस वक्त बड़े ही खूबसूरत और बड़े तरीके से कर रहे हैं ऑन अ वाइडर स्केल। और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा क्या है, सीरियस मोड में है, यानी कि कोई ह्यूमरस कोई इस तरह की चीज़ भी हो तो आप उसको थोड़ा सा आड़े हाथों ले लेते हैं या उसी शख्स को आड़े हाथों ले लेते हैं, बिकॉज इस वक्त आपका जो फोकस लेवल है ना, दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड, वेरी पर्टिकुलर। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून एनर्जीज क्या कहती हैं। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके आप बहुत बहुत करीब हैं। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स। अच्छा जी, कोई पार्टनरशिप, कोई एंगेजमेंट, कोई एक यूनियन होना किसी भी मामले का, जो इस तरह कोई कमिटमेंट भी हो सकती है, इस तरह का कोई मामला आपकी ज़िंदगी में आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड ओके, एंड कलर ऑफ द वीक कार्ड यहाँ पे है। जो भी हो जाए आपको ये देखना है कि आप कहते हैं ना कि नेवर स्टॉप बिलीव आपने रखना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। यहाँ पे कुछ लोग ज़िंदगी में आपको बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए कहूँगा कि आपके लिए ज़रा मुहतात रहने का दौर है ये, और आपको अपनी हेल्थ सेहत के हवाले से बहुत एहतियात करनी चाहिए। खुसूसन आपको कहूँगा अपनी सीक्रेसी, अपने राज किसी के साथ शेयर मत करें। अपने ब्लड प्रेशर का या खून से रिलेटेड हीमोफीलिया या थैलेसीमिया का कोई मर्ज़ है तो ख्याल रखें। ड्राइविंग में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना है। देखिए, वैसे तो सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन मैं एक साइंसी इल्म के हवाले से ये आपसे कहूँगा कि हो सकता है आँख में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है दांतों से कोई ब्लीड हो जाए, या दांत में कोई दांत की तकलीफ़ हो जाए, या कोई जोड़, कंधा, एल्बो, इन जगह पे कोई चोट लग जाए, ये ख्याल रखना है। और टॉरस वालों, वैसे तो आपके दूसरे प्लैनेट अच्छे हैं, लेकिन देखिए एक फ़र्क समझे, मार्स और सन है ना, ये बड़ा रैपिड अफेक्ट करते हैं, फौरी अफेक्ट। तो इसलिए मैं चीज़ बता रहा हूँ। तो अपने आप को गैर कानूनी, गैर इखलाकी कामों से दूर रखेंगे तो आपके हक़ में बेहतर रहेगा। वो वैसे भी अच्छा है दूर रहना। और लड़ाई या किसी के साथ कोई इख्तिलाफ को ज़रा अवॉइड कीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। गुफ्तगू में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, क्योंकि मार्स की जो ख़ासियत है, हुकूमत से, हुकूमती हलकों से, हुकूमती इदारों से या इन लोगों से कोशिश करिएगा आपका कोई इख्तिलाफ या डिस्प्यूट ना हो, वरना आपको ज़रा नुकसान पहुंच सकता है, तकलीफ़ पहुंच सकती है, वो किसी भी हवाले से हो। और आपने किसी भी सूरत के अंदर ना कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिसका ताल्लुक जज्बात से हो। और एक चीज़ हाँ, मैंने इसमें, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है, लिखना पड़ता है हर